ये वो परंपरा छ जन पाकुला छ कनफुले छ एक गोलो बन्छु हम वो चीज वो ना उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। पहले रीति रिवाज न लेके पिछली बार ता छी हां आप लोग भी आए हल पिछली बिल्कुल बिल्कुल हां तो वो तो झेक निकाल सुन लोग गंजा लो गुंजुलो और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इस समय व्यक्तिगत स्टॉल लगा रखे हैं। मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि मैं एक महिला कितना जागरूक हो सकती हूँ अकेला में। क्या चाहते हैं आप? हम कुछ चाहते हैं आपसे। क्यों बोले तो नहीं मिलेगा है? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? जलेबी मिलेगी, रसगुल्ले मिलेंगे, समोसे मिलेंगे। कलश यात्रा आ रही है, उनको देखो। आ तो गई वैसे। हमारे ऑपरेटर यहाँ पर संजू रावत, राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा टेंट एंड साउंड संदेगड़ा बैंड। यहाँ देखना संपर्क सूत्र बोलना। आश्वासन मुझे दिया है कि हम बात से पहले इन अप्रोच रोड को बना देंगे और मैं अभी यहाँ से जाने के बाद फिर उनसे कोशिश करूंगा कि भाई अप्रोच रोड आपकी जब बने तब बने। आप फिलहाल जो इनके गड्ढे वड्ढे को कंप्लीट करा लो ताकि गाड़ियाँ फिर से निकल जाए और मार्च तक की अप्रोच रोड बन जाए। भात खा रहे हैं भात। बासी रोटी क्या मैं खानी। चलो जी दोस्तों, जिस चीज़ का आपको इंतजार था, रंगीलो कौतिक पंचाली 2025 आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और ग्राउंड सज चुका है, साउंड सज चुका है और लोग भी आ रहे हैं अभी। तो प्रारंभन का दिवस है तो सब लोग लगे हुए तैयारियों पे। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, इस बार का थोड़ा छोटा है और सामने ये पांडाल बना हुआ है बैठने के लिए और इधर को पंचाली इंटर कॉलेज। और फिलहाल हमको मिले हैं अपने सुनील भाई प्यारी सी मुस्कान के साथ यहाँ पर। क्या हाल है आपके? मजा आ गया। व्यूज अबाउट दिस मेला। क्या बोलूं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपसे मिला तो और भी ज्यादा अच्छा लग गया। मैं तो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप भी मिलोगे, पर जैसे मेरी नजर के सामने एकदम फूला नहीं सा। नजर के सामने जिगर के पास। चलिए जी, आपको लेके चलते हैं गेट की ओर जहाँ पर पहुँच रही है झांकियाँ और पहली झांकी है महिला मंगल दल एखोला। तो ये मेले का स्टार्टिंग गेट है, यहाँ पर महिलाएं आ चुकी हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा बढ़िया। कितने बार का मेला है ये? कति बार आज तीसरे बार का है। तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं अपने पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा के साथ। ये देखो भाई, मेला शुरू हुआ नहीं भाई की स्टार्ट हो गई, कारनामे शुरू हो गए भाई के। दोस्त को हम थोड़े बोलते हैं यार। वही तो यार, दोस्त हमें भूल जाएंगे लेकिन हम थोड़े सही बात है। हिमांशु भाई हमारे और कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम कुछ चाहते हैं आपसे। क्यों बोले तो नहीं मिलेगा है? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? जलेबी मिलेगी, रसगुल्ले मिलेंगे, समोसे मिलेंगे। कलश यात्रा आ रही है, उनको देखो। आ तो गई वैसे। तुम्हें आवाज नहीं आनी? जय बुलाने में, जय बुलाने में थोड़े बुलाना। तो फिलहाल यहाँ पर चल रही है पूजा की तैयारी। ये हमारा ऑपरेटर 2 दिन के लिए
ये वो रानी है ये रानी है ये सोनिया बोले ये कहता है तो यहाँ पर सब विराजमान हैं। इसके बाद आज का कार्यक्रम शुरू होता है और कुछ देर बाद झांकी है ना, झांकियाँ शुरू होने वाली हैं। तो कौन से गीत हैं आपके पास फिर? हमारे पास गीत नहीं है, हमारे गीत मिल रहा है मैम को। और ये आप देख सकते हैं क्या है ये? कंसोल, मिक्सिंग कंसोल। मिक्सिंग कंसोल है, मिक्सर बोलते पुराने आदमी। सर्वगंगा तिष्ठानि समर्पयामि ते भ्यो चलो जी, पूजा संपन्न हुई। यद गंगो तिष्ठानि सूर्यामलल देवो आकतष्टे भ्यो नमः। चलिए जी, मेले की शुरुआत तो हो चुकी है, पूजा संपन्न हो चुकी है वहाँ पे। अब जो है हम पहुँचे स्टॉल पे, जो कि एकोला ना, महिला मंगल दल। अच्छा, व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। आपका नाम? सरस्वती देवी। तो इनका नाम है सरस्वती देवी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने इस समय व्यक्तिगत स्टॉल लगा रखे हैं। मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि मैं एक महिला कितना जागरूक हो सकती हूँ अकेले में। वैसे तो मेरे साथ मेरी जेठानी भी है, मेरा देवर भी है। हो सकते तो गांव वालों को बोल रखा मैंने, लेकिन एक फल के नाम से लगा रखे तो गांव वाले भी आ सकते हैं। और अगले बार भी लगाया था हमने, तो इस समय इन्होंने मंडली वाले ने कहा कि आप वाला स्टॉल फिर दोबारा लगा हुआ। क्या सामग्री स्टॉल में? सामग्री हाँ, सामग्री ये सब कुछ है। इसमें मंडल की रोटी और आलू के गुटके और हरी सब्जी, दाल, भात, यही बना रखा है आज का यही है। और कल के लिए जी, भाई वास्ते कल के वास्ते देखेंगे, कल दूसरा बनाएंगे हम। मंडल की रोटी बनाएंगे, कढ़ी बनाएंगे और घरेलू चावल बनाएंगे। तो कहने का मतलब है 4 दिन का मेला है। हाँ, 4। तो 4 दिन का मेन्यू अलग अलग है, अलग-अलग बिल्कुल। तरीके आप से। आ सकते हैं, भोज्य पदार्थ खा सकते हैं जो कि अपने पहाड़ी उत्पाद है ना, मजे ले सकते हैं बिल्कुल मेले में। बाकी धन्यवाद आपका स्टॉल लगाने के लिए। और ये भाई साहब हमारे, क्या हाल चाल? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मौसम भी साथ दे रहा है। हालांकि कल बताइए बारिश, अब देखते हैं किस प्रकार का मौसम बनता है ना। तो अभी आपको मिलाते हैं महिला मंगल दल अध्यक्षा अकोला, उन्होंने कैसे रेवती देवी जी। तो सबसे पहला बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जितने भी आसपास के महिला मंगल दल हैं, चाहे अकोला है, पंचाली है, इस तरफ के जो क्षेत्र से लगे हुए सारे महिला मंगल दल है, इस मेले को संपन्न करने में और सफल बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। तो किस प्रकार से देखते हैं आप इस मेले को? तीसरी बार मेला हो रहा है, मेले में चेंज कुछ हुआ है? हाँ, तीसरी बार हो रहा है मेला। अच्छे सुबह यहाँ वो क्या कलश यात्रा निकालते पहले, उसके बाद झांकियाँ, उसके बाद बीच में यहाँ पे स्वागत गान, वो अतिथि गण आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। फिर यहाँ स्कूल के बच्चों का गाना गुना कार्यक्रम, फिर महिला मंगल दल वालों का कार्यक्रम। तो फिलहाल जो ग्राउंड है ना, इसकी जो लेवलिंग है सही नहीं है, मतलब ग्राउंड ना लेवल में नहीं है। अगर ये ग्राउंड लेवल होता तो काफी अच्छा मेला यहाँ पे होगा, मैच भी हो सकते हैं यहाँ पे ना। और बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे पर ऐसे ही करते इसमें नहीं, मतलब प्रॉपर मैच नहीं हो पाता ना। तो अगर ये ग्राउंड बन जाता है तो भाई काफ़ी सुविधाएं हो जाएगी यहाँ के बच्चों के लिए, जो आसपास के बच्चे हैं, चाहे GIC के हैं या इस क्षेत्र से लगे सारे बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी मतलब ग्राउंड अच्छा रहेगा खेलने के लिए। अच्छा हो जाता, मेले के लिए भी अच्छा हो जाता ना, खुला एकदम सिंपल हो जाता हो। बजट तो आए रखा है, इस बार तो उन्होंने मंच तो बनाए थे, पिछली बार 2 सालों में नहीं था यहाँ कुछ नहीं ना, वैसे किया यहाँ पे कार्यक्रम। इस बार तो मंच बनाए थे, वो अध्यक्ष लोगों ने, जो ये कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो वो सभी हैं, वो अध्यक्ष हो गए, कोषाध्यक्ष हो गए, वो सचिव हो गया उनका, वो उन्होंने इतने तो खूब वो कर रखे उन्होंने भी। तो जब भी कोई मेला होता है, चाहे किसान मेला गैरथन का है, मायथान का है, महचोरी का, चाहे पंचाली का है, ये रंगीलो कौथिग पंचाली उत्तरायणी के दिन से होता है। तो बात उठती है ये कि जब भी हम मेले में आते हैं तो संस्कृति का नाम आता है मेले में। ज़्यादातर लोग जो जानते हैं मेले के माध्यम से कि हमारी संस्कृति ऐसा है कि जात इस तरह से निकलती है, पार्टी ऐसी होती है, हमारे यहाँ गाने ऐसे होते हैं। तो कैसा लगता है कि आपको कि भाई ये टाइम है, मतलब हमारी संस्कृति विलुप्त होने लगी? हाँ, अच्छा लगो ना, हम संस्कृति हमें ना फिर वो है कि उजागर होने पे फिर जागरूक है कि बोली भाषा जो आप नाच गान से वो फिर दोबारा वो हो गया, पहले तो नहीं हो रहा था। चलो अच्छी बात। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हमारे क्षेत्र में हो रहा, हमारे यहाँ पे हो रहा। तो बात यह है कि हमारे जो मेले होते हैं खेल कौथिग,
इनमें जो झांकियाँ निकलती हैं, कई बार क्या होता है ना, बच्चे देखते हैं झांकियों को, उनको पता चलता है कि हाँ ये गीत गा रहे हैं, किस प्रकार से गीत गा रहे हैं, या झांकियाँ निकल रही हैं तो क्या इनका पहनावा है, क्या ये बोल रहे हैं, क्या ये लेके चल रहे हैं साथ में, क्या इनके हाथ में साधन है ना। तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं देख कर ना, प्रैक्टिकली जब बच्चे देखते हैं तो सीखने में ज़्यादा आता है। वो साड़ी, पीली साड़ी में, कोई पाखुला में, कोई बच्चे वो सूती होती उसमें पुरानी हो रीति, उसमें परंपरा उनकी हो। झांकियाँ तो वहाँ पे वो मंच में वो डेक पे लगाते हो गाने को, नहीं उसी में झांकियाँ निकाल देते। तो कुल मिला के बात है कि जैसे मतलब झांकियाँ निकल रही हैं तो मौखिक रूप से गाया जाए अपनी भाषा में, अच्छा था ना, तो उसमें नॉलेज भी रहेगा, आगे के लिए जाएगा भी, बच्चे सीखेंगे भाई हाँ ये मतलब कोई जन शब्द मतलब हमारे बच्चों को पता ही नहीं इसके ये शब्द मतलब क्या होने। अगली बार प्रैक्टिस करो, हम अगली बार मेला में खुद मुखाकर झांकियाँ निकालो, ना प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल मुखाकर ना मुखाकर झांकियाँ निकालो, डेग बुक पे नहीं लगो के कोई जन गाना बोलो, हम तो कोई झांकियाँ निकालन। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि आजकल जो है घर घर में चक्की हो गई है, धान कूटने के लिए भी चक्की है ना, धान कूटने के लिए भी चक्की है, तो थोड़ी बात चक्की है, तो बच्चों को पता है कि धान कूटते चक्की में कूटते हैं, इसका जो भी है हमको चावल मिलेगा सीधा। तो पहले उर्ख्यो, अब उन्होंने बोला कि उर्ख्यो जाओ, उर्ख्यो में जाओ जरा, तब पहले वो ना उनको पता ही नहीं हुआ क्या है, पहले रीति रिवाज ना लेके पिछली बार तारे छी। हाँ आप लोग भी आए हल पिछली बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो उबे तो झेके निकाल सुनो लोग गंजाल गुंजलू और परिया पुरिया रोड पुरानी संस्कृति ना, बिल्कुल बिल्कुल हल्लो हुल्लो पूरा लिए चुनावे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती शांता देवी जी से, जिनकी उम्र लगभग 60 के आसपास है, तो इनके 60 के आसपास है, और इनके गले में आप कुछ आभूषण देख रहे हैं और कान में भी आभूषण है। क्या बोलते हैं इनको पहले बताओ। ये कन्नड़ क्या बोलो, कनफुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये पहनावा पूरा पाकुल, अपू पारंपरिक पहनावा पूरा नीचे, बिल्कुल बिल्कुल। और नाको ये पुलिस, मतलब आप देखा ना ये बहुत कम है, मतलब आप कितने बन नेकलेस चढ़े बल नेकलेस चढ़े बल नेकलेस बोलो नहीं नेकलेस बोलो नेकलेस चढ़े बल आजकल नेकलेस गुलबंद कौन चढ़े। ये वो परंपरा है जन पाकुला छे कनफुल छे ये गुलबंद अभी हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी जी पहुंच चुके हैं अपनी कार में, और मेले का उद्घाटन होने वाला है। और आज एक बार पुनः 4 वर्षों के बाद आज आप हमारे बीच में फिर से मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान हुए हैं। ये क्षेत्र और ये न्याय पंचायत रोहिड़ा आपका आजीवन आभारी रहेंगे। तो फिलहाल पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी जी को स्टेज की ओर ले जाते हुए आज के मुख्य अतिथि हैं, और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ इनके हाथों से होना है। विधायक जी का वास्तव में माननीय हमारे पूर्व विधायक वो कार्य वास्तव में बहुत ही अग्रणीय स्थान आपका रहा है विधानसभा क्षेत्र कार्यत्याग के लिए। और इसी बीच में कर्तव्य श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, तो मेरा एक बार पुनः जितने भी हमारे मेलार्थी हैं जोरदार के लिए मेरे पास इस तरह से कोई शब्द नहीं है कि जो मैं उनका आभार प्रकट कर सकता हूं। इस परिस्थिति में आकर उन्होंने यहाँ पर हम सभी लोगों का जो मान सम्मान बढ़ाया, हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो आयु है वो दीर्घायु हो, और हमारे इस क्षेत्र के लिए उन्होंने जो स्वर्णिम कार्य किए हैं वो आप लोग भली भांति जानते हैं, चाहे वो कार्य विधायक का रहा हो, चाहे वो प्रमुख का रहा हो, और चाहे वो इस मेले के लिए जब ये मेला शुभारंभ हुआ तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर इस मेला के शुभारंभ के टाइम पर हमें जो अतिथि मिला उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। जो आज ये मैदान है उन्हीं की बदौलत है, जो आज आप सामने देख रहे हैं इतनी बड़ी दीवार, इसके लिए उन्होंने उस टाइम पे 18 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, और जिसकी बदौलत आज ये मैदान है जिसमें ये मेला हो पा रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उनका
तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अपने मेले कमेटी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने कार्डों के अनुसार जो टाइम रखा था उनका कल का रखा हुआ था, हमारे विधायक जी किसी कारण आज नहीं आ पाए, तो फिर हमने उनसे प्रार्थना की कि आप आज हमारा जो यहाँ पर ये मेले के शुभारंभ के लिए आप पहुँचे, और उन्होंने तुरंत ही एक सहज भाव से हमारा ये आतिथ्य स्वीकार किया। उसके लिए मैं फिर धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए उद्घाटन सत्र की ओर मेला, और स्टेज पर रिबन काट कर आज का मेला शुरू किया जाता है। पुष्पमाला से आप हमारे पूर्व विधायक जी का स्वागत, मेला समिति के हमारे अध्यक्ष, और तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन होना है। वास्तव में ये एक सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आपके कार्यकाल में महोदय यह मेला प्रारंभ हुआ था और आज आपके द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। अविस्मरणीय यादें जो आपकी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये है ना कॉर्डलेस। दीप ज्योति परम ज्योति दीपो ज्योति जनार्दनो दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम द्वेष बुद्धि विनाशयम आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीपाय परम ज्योति नमस्तुते परम ज्योति जोरदार ताली से स्वागत यहाँ पर होता हुआ। अभी मैं इससे पहले आपको कह भी रहा था मंच पे पहुंचा, उसके तुरंत बाद झांकी वाले तैयार राज के इंटर कॉलेज पंचायत की बालिकाओं द्वारा मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 सारे गा मग मग रे नी सारे गरे गरे सा गरे गरे सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 गांधी जी का यही है नारा, स्वच्छ पूरा भारत हमारा। स्वच्छता ही है महिला मंगल दल अछवाड़ा। गंदगी जानलेवा है, देश तभी साफ होगा, स्वच्छता में सबका हाथ होगा। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। गांधी जी का यही था नारा, स्वच्छ पूरा भारत। स्वच्छता ही सेवा है पर गंदगी जानलेवा। सफाई गाँव की भलाई, शरीर लाशू की बीमारी का तेना, शरीर लाशू की बीमारी का तेना। स्वच्छता सफाई गाँव की भलाई, स्वच्छता सफाई गाँव की भलाई, शरीर लाशू
बासी रोटी क्या मैं खानी। महिला मंगल दल कुंजापानी। धरती की डकावा डाली महिला मंगल दल पंचाली। महिला मंगल दल पंचाली पांडव नृत्य पितृभूमि पंचाली के इस भूमि पर पांडवों का ये कहा जाता है जब अज्ञातवास में रहे। ये सगा सारा बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद महिला मंगल दल पंचाली के आपके द्वारा पांडव नृत्य का बहुत बढ़िया। लेकिन ये झांकी है और एक कॉम्पिटेटिव आइटम है, तो 5 मिनट का हमने रखा है पूर्व सैनिकों एवं उनकी जो उनकी अर्धांगिनियां हैं, वीरांगनाएं हैं, उनका सम्मान किया जाना है। तो वो लिस्ट भी आप हमारे मंच तक पहुंचा दें। अवतार सिंह नेगी जी, श्री महेशानंद जियाल जी, आपका हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। पूरा
पंचाली, श्री गंगा सिंह जी पंचाली, वीर सिंह जी कुंजापानी, आपका नाम आता है, आप मंच पर पहुंचते रहे। वीर सिंह जी कुंजापानी, मदन सिंह भंडारी जी कुंजापानी, गोविंद सिंह जी कुंजापानी, नंदन सिंह जी कुंजापानी, माधी देवी वाइफ ऑफ कमल सिंह कुंजापानी, जगमोहन सिंह जी पंचाली, सुधा खीर सिंह जी पंचाली, बसंती देवी वाइफ ऑफ कलम सिंह पंचाली, हिमली देवी वाइफ ऑफ राम सिंह पंचाली, नंदी देवी वाइफ ऑफ गोविंद सिंह पंचाली, सुबेदार बाग सिंह फुरका से, श्री राम सिंह रावत पतल चौरा, भगत सिंह परोड़ा जी कपल सेठ रोहिड़ा, सुबेदार कुंवर सिंह परोड़ा जी खाली सेठ, श्री नंदन सिंह राणा जी कपल सेठ, बख्तियार सिंह बिस्सी रोहिड़ा, हवलदार रामदत्त बरबोला जी मूसो, हवलदार चंद्र सिंह जी पंचाली, सोमन सिंह गुसाई जी नलगांव, मथुरा देवी गोपाल दत्त बरबोला मूसो, चंद्रा देवी अवतार सिंह मूसो, गंगा देवी पूरन सिंह एखोला, नंदी देवी कमल सिंह कुंजापानी, कंचन सिंह जी पंचाली, हंसी देवी वाइफ ऑफ गोविंद रंग मूसो, नंदी देवी धर्म सिंह पतल चौरा, हिमली देवी राम सिंह पंचाली, बसंती देवी कलम सिंह, बसंती देवी आलम सिंह अंदरपो, मथुरी देवी कुंवर सिंह बडियारी, सुला देवी केसर सिंह बडियारी, चंद्रा देवी पदम सिंह एखोला, शांति देवी बलवंत सिंह बोखनारा, पिंदी देवी मगन सिंह बोखनारा, बसंती देवी वाइफ ऑफ सुबेदार तरमान सिंह आजाद कोयला, हवलदार खीम सिंह रावत जी बोखनारा, पुष्पा देवी वाइफ ऑफ हीरा सिंह गैलसेन और बोखनारा, काश्मीरा देवी भीम सिंह भंगवाड़ी, कस्तूरा देवी विजय सिंह बोखनारा, विशाली देवी सुरेंद्र सिंह बोखनारा, नंदी देवी रघुनाथ सिंह बोखनारा, मोहन सिंह जी बोखनारा, इंदर सिंह जी पजाड़ा। और यदि किसी कोई पूर्व सैनिक है और उनकी वीरांगनाओं का नाम हम तक नहीं पहुंचाया, आप जो भी है, जो भी यहाँ उपस्थित है, आप मंच पे आपसे हाथ जोड़कर हमारा विनम्र निवेदन। किसी ने 25 साल, किसी ने 30 साल अर्पित किए हैं, तो पटके से स्वागत एक मेला कमेटी की तरफ से एक छोटी सी भेंट, एक पहल है इस बार। वैसे इस पूर्व सैनिकों का स्वागत है। एक तरफ से करो ना। तो सभी पूर्व सैनिकों का स्वागत और मोमेंटम भेंट करके आप स्वागत करेंगे। आपके द्वारा बहुत ही हमारे इस भारत माँ की रक्षा के लिए लगातार आप बने रहे आर्मी में, और ये आपका मेला कमेटी क्या सम्मान कर सकती है आपका, लेकिन थोड़ा इस बार एक नया कार्यक्रम पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित किया गया। पूर्व सैनिक एवं उनकी वीरांगनाओं का भारत देश जो है आज आपके, जो आपने देश के लिए किया, उसको याद करते हुए आज आपका सम्मान रंगीलो कौथिक पंचाली के इस मंच के माध्यम से सभी का स्वागत एवं धन्यवाद। तो ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है और देश के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना वक्त दिया है। 25 साल 30 साल सर्विस दी है देश के लिए। ये वो सैनिक हैं, ये वो वीरांगनाएं हैं जिनके पति फौज में रहे, देश की सेवा की। और शिक्षा विभाग के हमारे ऑपरेटर यहाँ पर संजू रावत, राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा टेंट एंड साउंड संदेवना बैंड, यहाँ देखना संपर्क सूत्र बोलना। तो फिलहाल हमारे पत्रकार महोदय का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। रावत ने महिला मंगललाल बोखनारा को 500 रुपए, श्रीमती पुष्पा देवी ने महिला मंगललाल बोखनारा को 200 रुपए, श्रीमती वैशाली देवी ने आपके अच्छे झूठ झूठ ऋतु बसंत गीत लगा दे
गजब प्राइस गजब। ये किसी बच्चे का कोई पर्स मिला हुआ है और यदि किसी का कोई पर्स छूटा हुआ तो कृपया वो यहाँ पर मंच आके लेके जाए, लेकिन गलत लोग हाथ खड़ा ना करें। पता चला कि पर्स बोल के कोई भी बोल देगा हमारा है, जिसका है वो पर्स को भाई किसी का देखो किसका पर्स है, किसका पर्स है हमें कोई पता नहीं है, लेकिन पर्स ये है सामने, जिस किसी का भी अगर छूटा हुआ किसी का बच्चे का तो वो आके लेके चले जाएंगे। चलो जी, छोटी का पर्स है। अरे भाग गई देखो ये पीछे। तो ये कुछ वीरांगना छूट गए थे, इनका पटका देकर और मोमेंटो दिया जाएगा। 30 वर्ष मेरे को पेंशन आते हुए सुरेंद्र सिंह नेगी जी का, जिन्होंने इस मंच का पहले उद्घाटन किया था और इसी मंच को बनवाया था, और आज वो हमारे सामने है और आगे भी वो हमारा सहयोग करते रहेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ आर्य जी का, जिन्होंने आज सभी भूतपूर्व सैनिक और उनकी वीरांगना को स्वागत किया है और मंच के ऊपर बुलाया है। थैंक यू, धन्यवाद। बिंदी देवी ग्राम बोखनारा के द्वारा महिला मंगल दल बोखनारा वालों के द्वारा बोखनारा महिला मंगल दल को 500 रुपए का नगद पुरस्कार। महिला मंगल दल कुंजा पानी कि हमारे साथ जो हमारे पूर्व संरक्षक थे कैप्टन नेगी जी, वो अब नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार वालों ने इस मेले में उनके एक परिवार के लोगों ने मेले को सहयोग उनके नाम से 10,000 रुपये दिया हुआ है। उनके परिवार के लिए भी हम धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। और वो हर बार जैसे पूर्व में भी इस तरह से जब कैप्टन साहब थे तो हर बार इस मेले के लिए कुछ न कुछ सहयोग करते थे, और आज भी उनके परिवार वालों ने 10,000 रुपये मेले को सहयोग के तौर पर दिया है। धन्यवाद। और आगे हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब आए हुए और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, खास तौर पर हमारे क्षेत्र की जनता को। और कृपया आप सभी लोग जरा ध्यान से सुने, ये मेले संबंधी बातें नहीं है। आप श्रीनगर गढ़वाल से डॉक्टर साहब यहाँ पर पहुँचे हुए कृषि विभाग संबंधी, तो जरा कुछ जानकारी देंगे, आप लोग कृपया ध्यान से सुने। धन्यवाद। सबसे पहले मैं रंगीलो कौथिग मेला के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कड़पिया श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी एवं मेला समिति का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज मुझे इस बहुत सुंदर मेले में बुलाया एवं आप लोगों के बीच में बागवानी संबंधित जानकारी देने के लिए बुलाया है। साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रगतिशील कृषक श्री कौशल रावत जी का, जो विगत कई दिनों से मुझसे जुड़े हुए थे और वह बार बार आग्रह कर रहे थे कि आप हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है खेती का, बागवानी का, किस तरीके से हमारे क्षेत्र के लोग बागवानी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, उस पर ज़रा हमारे क्षेत्र के लोगों को जानकारी दें। दूसरा, मेरा यहाँ आने का एक और मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि मेरा बचपन गैरसैंण में ही बीता। मेरे पिताजी लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे और मैं बचपन में यहीं पर रहा, इसलिए भी थोड़ा सा मेरा यहाँ आने का इंटरेस्ट था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में सूक्ष्म जानकारी दे देता हूँ। मैं डॉक्टर तेजपाल सिंह बिष्ट, वर्तमान में हमारे जो पर्वतीय जनपदों में जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुरूप बहुत अच्छा हो रहा है। साथ साथ मैंने कहा ना, जब आप व्यवहारिक से व्यावसायिक
दृष्टिकोण की तरफ आएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी फसल भी बचेगी और आपको उससे आमदनी भी होगी। थोड़ा सा हमें दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि जो हमारी यूरोपियन वेजिटेबल हैं या एक्जोटिक वेजिटेबल्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा खेती को आगे बढ़ें, जिसमें केल है, ब्रोकली है, आपका ब्रुसल स्प्राउट है, पकचोई है, इनका बाजार में बहुत अच्छा मूल्य है। और मैं अभी कड़प्याग से आ रहा था तो मैंने देखा कि जो खेती गांव में वहाँ पर बहुत अच्छी मशरूम की हट्स लगी हुई है और मेरी जानकारी में आया है कि डेली वहाँ से 50 किलो मशरूम, जो बटन मशरूम है, वो निकल रहा है। तो कभी किसी ने सोचा था कि हमारे पहाड़ों में बटन मशरूम आ पाएगा? आया ना? सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। जब हम अपने आप को एक व्यावसायिक रूप में लाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें फायदा होगा। आप ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जो संरक्षित खेती है, इसका फायदा उठाइए। सरकार की तरफ से भी इसमें आपका 80% तक अनुदान है। आप पॉली हाउस लगाइए, उसमें 80% गवर्नमेंट सब्सिडी है। फार्म मशीनरी गवर्नमेंट उसमें भी सब्सिडी दे रही है, 80% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट उसमें दे रही है। साथ साथ आप जो हाइब्रिड्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हाइब्रिड आपका क्या है, अच्छा मुनाफा देते हैं। और दूसरा, जो हमारी पारंपरिक फसलें हैं उनको भी बचा के रखिए। और सबसे अच्छा जो मॉडल अगर मैं कहूँगा तो बागवानी केंद्रित एकीकृत कृषि प्रणाली हमें अपनाने की जरूरत है। मैं आजकल जहाँ भी जाता हूँ तो मैं एक ही चीज को फोकस करता हूँ, हॉर्टिकल्चर सेंट्रिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, बागवानी केंद्रित। मतलब अगर हमें अपने प्रदेश को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो हमें बागवानी केंद्रित एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ परंपरागत फसलों से हम अपनी आमदनी नहीं सुधार सकते। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का पर्पज ही यही होता है कि एक साथ बहुत सारे जो एग्री इंटरप्राइजेज हैं, जैसे बिना पशुपालन के खेती संभव नहीं है। आज की डेट में ज़्यादातर मैंने देखा लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमारा जो उत्तराखंड है वो बाय डिफ़ॉल्ट, गलती से कहूँगा मैं, गलती से ऑर्गेनिक है और वो अच्छी बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो जैविक खेती है ये बची रहे, क्योंकि आज पूरा देश जैविक खेती पर विशेष जोर दे रहा है। जिस प्रकार से बीमारियां, और अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2020 में जो ये कोरोना की पहली लहर आई, कोरोना की पहली लहर ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, किस तरीके से हमें अपने स्वास्थ्य को भी विशेष ध्यान देना है। मैं आजकल देख रहा हूँ कि पहले जो हमारी आम आयु होती थी वो 100 साल 120 साल तक इंसान जी जाता था, फिर थोड़ा सा घटी 80 साल तक, और आज सुनने में बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 30-30, 40-40 साल के युवाओं को हृदय संबंधित बीमारियां, कैंसर संबंधित बीमारियां या अन्य प्रकार की बीमारियां, शुगर भी हो जा रहा है। उसका कारण क्या है? खान पान। कहीं ना कहीं हमारा खान पान उससे अफेक्ट कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा फोकस, देखिए ये हमारे ही बगल में कौशल सिंह रावत जी कर रहे हैं, ये ढींगरी मशरूम है, और इस फसल को ना आपका बंदर नुकसान करता है ना आपका सुअर नुकसान करता है, और प्रोटीन से भरपूर है। बिल्कुल, इसका बहुत अच्छा व्यापार है, इसको आप उगा सकते हैं। साथ साथ बटन का भी आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा वो चल रहा है। संरक्षित खेती पे आप फोकस करिए, उसके अलावा एक्जोटिक क्रॉप्स पे करिए, और जहाँ कहीं भी आपको खेती से संबंधित या बागवानी से संबंधित कोई दिक्कत आती है, चाहे वो आपका बीमारियां हैं, चाहे कीड़ मकोड़े हैं या कोई अन्य प्रकार की एबनॉर्मलिटीज हैं, तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की गांव में आकर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूँ कि मंच से बहुत बड़ी बात कह दी और उसके बाद एकदम से भूल जाऊँ। आप चाहो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हो, और जिसको भी कोई समस्या आ रही है खेती से संबंधित,
आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे अपनी ग्राम सभा में आप ऐसी छोटी सी गोष्ठी करिए, क्योंकि आज जो मेले का माहौल है वो दूसरी डायरेक्शन में है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग इच्छुक भी नहीं है बहुत ज़्यादा सुनने के, क्योंकि थोड़ा सा रंगारंग कार्यक्रम का भी है। तो मैं इसी अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः मेला समिति के सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, और मैं चाहूँगा कि मैं आगे भी आप लोगों से जुड़ा रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भात खा रहे हैं, भात। पूर्व विधायक कृपया 11,000 रुपए, श्री कुंवर सिंह खत्री जी द्वारा 500 रुपए, श्रीमती बसंती देवी आलम सिंह अंदरपा 250 रुपए, श्रीमती लीला देवी माधव सिंह अंदरपा 250 रुपए। ये मेरा कमेटी को 150 रुपए। हम लोग यूपी के जमाने से ये सब काम करते चले आ रहे थे। उत्तराखंड राज्य बना और 2002 में नागेंद्र तिवारी जी की सरकार बनी। मुझे भी आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने 2002 का चुनाव लड़ा। उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई, पहले मेरे पास कांग्रेस का टिकट था, लेकिन वो 5 दिन बाद कर दिया। लेकिन इस क्षेत्र का हमारे लोगों का आशीर्वाद रहा कि मैंने उस समय चुनाव लड़ा, मैं दूसरे नंबर पे रहा। और फिर 2003 में जब पहली बार उत्तराखंड में प्रमुखों का चुनाव हुआ तो आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे एक बार फिर से प्रमुख बनने का मौका मिला। और इसका नतीजा ये हुआ कि हमने नारायण तिवारी जी से कहा कि तिवारी जी आप हमको एक सड़क भिनार घाट से और बाटा घाट, ये उत्तराखंड का भी अगर आप इतिहास देखना चाहेंगे, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, तो सड़कों का ये एक कीर्तिमान रहा है कि सीधे 26 किलोमीटर सड़क उस समय तिवारी जी से, बल्कि जब हमने इसको सैंक्शन करवाया तो तिवारी जी कुमाऊनी में कहते थे, अरे प्रमुख साहब कशी खोलू यार, ये 26 किलोमीटर सड़क कशी है जाली एकदम। अरे मैंने कहा तिवारी जी आप तो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, उत्तर प्रदेश में आप 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार के प्लानिंग मिनिस्टर रहे हैं, वित्त मंत्री रहे, आपके लिए कोई बड़ा काम है क्या? तो तिवारी जी की कृपा रही, उन्होंने एक कलम से केवल 4 अक्षर लिखे कि सड़क को एक मुफ्त स्वीकृति दी जाती है, और उसका नतीजा हुआ कि वो सड़क हमारे 1 साल में ही पूरी 26 किलोमीटर की सड़क बनी। इस बीच हमारा जो एक गौल मरकोटे वाली जो PM जसवाई वाली सड़क थी, इसका नंबर आ गया। इसका नंबर आया तो ये स्थिति पैदा हुई कि साहब गौल में भी सड़क आ चुकी है, क्योंकि PM जसवाई जब प्रारंभ हुई थी 1999 में, तो रोहिड़ा से और गौल तक जो है तो PM जसवाई की सड़क बन चुकी थी। उन्होंने कहा PM जसवाई से गौल भी जुड़ चुका है, और राज्य सेक्टर की सड़क से जो भिनार घाट बाटाधार वाली सड़क है उससे मरकोटा जुड़ चुका है, लिहाजा ये गौल और मरकोटा सड़क की जो सड़क है इसको सेंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों गांव जो है सड़क से जुड़ गए हैं। मैं आज BS रावत रिटायर हो गए हैं, बहुत बेचारी बहुत भले काम के, उनके दोनों लड़के, एक लड़का उनका कर्नल है, बहुत अच्छी स्थिति में वो है, एक लड़का उनका पुलिस में है। मैं उनका विशेष रूप से याद करता हूँ। मैंने कहा भाई रावत जी कुछ रास्ता निकालिए यार, हमारी ये 14 किलोमीटर सड़क जो सैंक्शन हुई है आज ये सेंटर होने जा रही है, जबकि इसमें भारत सरकार का पैसा है, सब कुछ है, क्या किया जा सकता है? तो वो बेचारा बहुत विद्वान आदमी था, उसने पूरे गूगल मैप से चेक किया। उसने कहा यार देवी जी ऐसा है, इस गूगल इससे मरकोटा क्षेत्र, ये जो गौल वाला क्षेत्र है, इससे ये पंचायती का क्षेत्र, ये अकोले का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र सारा जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो क्या ऐसा संभव है कि अगर हम इस सड़क को इस क्षेत्र से जोड़ दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मैंने कहा रावत साहब आप क्या बात कर रहे हैं, लोग सड़क के लिए तो हलावाई थे, लोग सड़क के लिए परेशान हैं, लोग तो आपके गुण गाएंगे। और इसके लिए मैं आज स्वर्गीय हमारे कप्तान साहब हैं अकोला मोहन सिंह साहब,
उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी भी इसमें बहुत बड़ी मेहनत रही। वो भी लगातार रावत जी के संपर्क में रहे कि भाई रावत जी नहीं इसको काम को होना है, इसको होना है। और रावत ने नियमों के बाहर जाके इतना बड़ा रिस्क लिया कि उन्होंने कहा नहीं साहब ये जो है तो सड़क इन गाँवों से जोड़ी जानी चाहिए, और आज उसका ये नतीजा है कि ये 14 किलोमीटर की सड़क हमको जो है मिली है। इस अवसर पर मैं रावत जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि 54 वर्ष पहले न जाने इस फील्ड में हमने कितनी मीटिंगें की होगी, कुमारी राम जी उसके गवाह है। हमारे सुविधा बेचारे पता चला के क्या नाम था उनका, स्वर्गीय पता चला लोग सिंह साहब हो गए। कई मीटिंगें पता नहीं क्षेत्र के विकास के लिए हमने इस फील्ड में कितनी मीटिंगें की, कितनी बार मैं यहाँ पांडव नृत्य में आया होगा, मुझे तो आज भी अब याद ही नहीं है कि मैं कितनी बार आया होगा। और मैं जैसा कि भाई कमालीराम जी ने कहा, मैं कमालीराम भाई का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि 1987 में जब प्रमुख का चुनाव हो रहा था तो हम लोगों के मामले तय हो गए थे कि भाई कौन प्रमुख का चुनाव लड़ेगा, कौन ज्येष्ठ प्रमुख का लड़ेगा और कौन जो है कनिष्ठ प्रमुख का चुनाव लड़ेगा। तय हो गया था कि कमालीराम जी कनिष्ठ प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे। और आप जानते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती है कि सब जगह तालमेल बैठाना पड़ता है। अब परिस्थितियां ऐसी हो रही थी कि प्रमुख के चुनाव में हम लोगों को कुछ वोट कम पड़ रहे थे, और ये स्थिति हुई कि भाई हमको जो है तो हमारा जो चांदपुर का एरिया है, चांदपुर के एरिया को भी हम लोगों को अपने साथ हम अपने चुनावी संगठन में मिला बातचीत करनी चाहिए। तो वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई तो कमालीराम भाई का हमने कहा भाई कनिष्ठता या ज्येष्ठ प्रमुख का एक पद जो है हमको वहाँ देना पड़ेगा चांदपुर में। तो कमालीराम भाई वहाँ पे वॉलंटियरिंग खड़े हो गए, नहीं मैं स्वीकार करता हूँ, आप प्रमुख बने, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हाँ आपको प्रमुख होना जरूरी है। मैं कनिष्ठ से अपनी दावेदारी वापस लेता हूँ, आप जो है चांदपुर को ये दावेदारी दे दिए। उसका नतीजा हुआ कि हम जो है और भागवत गुरु जी बैठे हुए हैं, बल्कि हाँ अरे वहाँ तो आप देख रहा हूँ आपको भागवत गुरु जी बैठे हुए हैं और आपकी श्रीमती जी फिर कनिष्ठ प्रमुख बनी। और मैं समझता हूँ कि कमालीराम जी का भी बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र के लिए रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि मैं जब भी यहाँ आता था पांडव नृत्य में, मैं कहता था कि भाई देखो इस पांचाली का नाम विशेष रूप से निश्चित रूप से पांडवों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पांचाली पड़ा है। और जब गैरसैंण में हम जैसे कि भाई को ने कहा कि साहब मैंने कहा पांचन, जब हमने गैरसैंण में पहली बार मेरा प्रारंभ किया तो मैंने कहा भाई साहब पांडव नृत्य पंचाली से आना चाहिए। और आज भी यहाँ पे प्रस्तुति पांडव नृत्य की हुई तो मुझे बहुत पहले पुरानी सब यादें यहाँ पे ताजा हो गई। और मैं इस अवसर पर एक बार फिर से ये अपने संयोजक जो हमारे मेला कमेटी के तमाम लोग हैं जिनके सौजन्य से ये मेला हो रहा है, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया यहाँ पे आने का। और मुझे मैं समझता हूँ कि ये तो जिंदगी है। चलिए आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बहुत बड़ी परिस्थिति में मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों का ये आशीर्वाद रहा होगा, आप लोगों के दर्शन करने होंगे, हो सकता है कुछ हमारी भलाई भी नहीं होगी, आप लोगों का आशीर्वाद भी रहा होगा कि आप लोगों को देखने का मौका मिला। और जो मेरा एक सपना था कि भाई पंचाली का, मैं समझता हूँ कि जो एक हमारे दिमाग में जो पंचाली की फिगर थी आज वो पूरी रूप से सबके दृष्टि से कंप्लीट हो गई है। बहुत शानदार यहाँ पे फिर बन गया है। इसमें जो सहयोग हमसे बन पड़ता था विधायक के नाते मैंने किया। और मैं नौटिया जी का भी इस बात को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मालूम हुआ है कि नौटिया जी ने भी 10 लाख रुपये यहाँ के विकास के लिए दिया है, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित तौर से इसके विकास की कई संभावनाएं हैं, निकट भविष्य में यहाँ पे संभावनाएं होती रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ कि जो इसने इस क्षेत्र से मुझे मिला, मैंने 3 चुनाव लड़े और तीनों चुनावों में चाहे मैंने एनसीपी से लड़ा, बीजेपी से लड़ा, बीजेपी से लड़ा, इन पोलिंग स्टेशनों से जो हमारे पूरे ऊपर क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन है, आप 7 वोट से लगा लीजिए पूरे आपके क्या कहते हैं रोहिड़ा तक, इन स्टेशनों से जो मुझे समर्थन मिला, चाहे मैंने किसी भी रूप में चुनाव लड़ा, मुझे हमेशा वो समर्थन मिला। और इसी क्षेत्र का आशीर्वाद रहा, उन्हीं के आशीर्वाद से कि भारतीय जनता पार्टी ने भी को ये मानना पड़ा कि भाई स्वयं सिंह नेगी को भी लोग चाहते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेयर जनरल गौरचंद खडूरी जी
जिनके मैं साथ जरूर था, मैं समझता हूँ उनका मैं ये ऋण से मैं उन नहीं हो सकता। उनके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला और मैं समझता हूँ कि जो मेरी जीवन की बहुत बड़ी एक तमन्ना थी वो तमन्ना पूरी हुई। और ऐसा भी नहीं है, मैंने राजनीति में हमेशा हमने बहुत बड़ी उछाल किया, छलांग लगाने की कोशिश नहीं की। जब तक हम यूपी में थे मुझसे कई बार कहा गया कि अरे भाई नेगी की विधायक का चुनाव हो। मैंने कहा नहीं भाई, यूपी इतना बड़ा स्टेट है, हमारी विधानसभा का इतनी बड़ी विधानसभा है कि 65% मतदाता तो इसका पौड़ी का है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये था कि भाई हमने प्रमुख बनना है। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यूपी में रहते हुए भी प्रमुख बन गया था। जब उत्तराखंड राज्य बना तब जब ये हुआ कि हाँ छोटा राज्य हो गया है, आपको विधायक भी ट्राई करनी चाहिए। और आप लोगों का स्नेह रहा, आशीर्वाद रहा, प्यार रहा कि जो मेरी एक वो दिल की तमन्ना थी वो पूरी हो गई। और मैं समझता हूँ कि जो मुझे मिल सकता था, जो मुझे मिलना चाहिए था, वो मुझे मेरी जिंदा रहते रहते सब कुछ मिला। और इसको दिलाने में सारा आशीर्वाद, ये सारा आशीर्वाद जो है जनता का है। और ये मैं सारी जो उपलब्धियाँ जो भी मुझे प्राप्त हुई, अगर ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुई तो मैं ये सब कुछ जो है जनता को समर्पित करता हूँ। और उनके आशीर्वाद से मुझे यह स्थान प्राप्त हुए, बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर से आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस साथी मेरा बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन चलने लायक जितना खिंच रहा है। अगर ये खिंचता रहा तो फिर अगले साल भी मुलाकात होगी, और अगर चले गए तो सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। आपका स्नेह सदा साथ रहेगा। धन्यवाद। मुझे भी अभी ये ख्याल आया, हमारे तरफ से आप दो जीते हुए हैं। इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है ये कि जो पुल बना है, पुल के पार सड़क नहीं है, और दूसरा उस यहाँ के काश्तकारों को जमीन का भुगतान नहीं हुआ। इसमें सरकार से आप जरूर कहीं न कहीं हमारी मदद करने की कृपा करेंगे। मैं आपके संज्ञान में इस बात को आपने बहुत अच्छी याद दिलाई। मैं आप लोगों को इस बात के संज्ञान में ले आऊँ कि जब से मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ है तो मैं प्रत्येक चीजों पे कुछ न कुछ करते रहता हूँ। मेरे संज्ञान में अभी ये कोलानी नौगांव कोलानी जो है, तो वहाँ के का फोन आया था कि साहब यहाँ पे पुल तो बन गया है लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनी। तो मैंने उसी क्रम में अभी मेरे ख्याल से 6 या 7 दिन पहले की बात हुई, मैंने चीफ इंजीनियर से बात की PM जैसा कि भाई मैंने कहा है आप लोगों ने पुल बना दिया और अप्रोच रोड आप बना नहीं रहे, इतना टाइम हो गया, आप ऐसा ही क्या कर रहे हैं? तो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो मुझे उन्होंने बताया कि साहब जो हमारी अप्रोच रोड का पैसा था, इन ठेकेदारों ने किसी और काम में उस पैसे को लगा दिया और इसमें अप्रोच नहीं बन पा रही है, लेकिन अब हमने अप्रोच के लिए पैसे की हम व्यवस्था कर रहे हैं। और उन्होंने आश्वासन मुझे दिया है कि हम बात से पहले इन अप्रोच रोडों को बना देंगे। और मैं अभी यहाँ से जाने के बाद फिर उनसे कोशिश करूंगा कि भाई अप्रोच रोड आपकी जब बने तब बने, आप फिलहाल जो इनके गड्ढे वड्ढे को कंप्लीट करा लो ताकि गाड़ियाँ फिर से निकल जाए और मार्च तक के अप्रोच रोड बन जाए, उसमें ट्रैफिक पूरी तरह से शुरू हो जाए। मैं फिर आज ही उनसे इस मामले में बात भी करूँगा। अच्छा, ये जमीन और इसकी भी मैं बात करता हूँ कि काश्तकारों का पैसा भी इसमें बचे। ठीक है, धन्यवाद बहुत। प्राप्त किया था मेरा मंगललाल पंचाली ने, जोरदार तालियां। ताली में कंडीशन है। और जो दूसरा स्थान प्राप्त किया था मेरा मंगललाल बोखनारा, दूसरा स्थान मेरा मंगललाल बोखनारा। और जो पहला स्थान प्राप्त किया था मेरा मंगललाल कुंजाबानी। तो इस तीनों मेरी लगी फिलहाल दिखाता है मेले में आया क्या इस बार। देखो बर्तन ही बर्तन। और भाई बच्चे फुल मजे ले रहे हैं मिकी माउस के और चरखे के। और ये जंपिंग क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? जंपिंग जैक। जंपिंग जैक है, जंपिंग जैक। और हमारे भाई साहब ने लूट मचा रखी है यहाँ पे। सब फ्री वाले हैं भाई साहब। फ्री वाले सब ठीक है। अच्छा वाह यार, मजे नहीं हो रहे भाई साहब यहाँ पे।
फिलहाल आज के दिन में स्टॉल काफ़ी कम लगे हुए हैं। ये पहला स्टॉल है बाल विकास परियोजना का, दूसरा पशुपालन विभाग का और तीसरा है फॉरेस्ट विभाग। है तो मस्त है टॉप में। क्या हाल चाल? बढ़िया बोल। तो भाई फिलहाल पंचाली से हम आ चुके हैं वापस। कैसा लगा पहले दिन का मेला कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करना। बाकी आपके लिए 1 2 3 4 दिन पूरा कवर करूँगा अच्छे से, है ना। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना।